हाय गाइस, दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं ऐप फोकस्ड फुल बॉडी वर्कआउट। और आज का जो वर्कआउट रहेगा, इसको वर्कआउट रूटीन को आपको मेरे साथ करना है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द रूटीन विथ मी। और टुवर्ड्स द एंड हम न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जानेंगे। और साथ ही साथ जो ये वर्कआउट रहेगा आपका, इसमें करीबन हम 10 एक्सरसाइजेस करेंगे। 40 सेकेंड्स के लिए हमारी पर सेट रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कआउट रहने वाला है। सो फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई से, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप हियर। पहला सेक्शन हमारा वार्म अप का रहेगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं स्पॉट जॉग्स। ये आपको 30 सेकेंड्स के लिए लगाना है, सारी एक्सरसाइजेस बैक टू बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हाई नीज। अगेन द आइडिया इज टू वार्म अप, आपके जो लोअर बॉडी है, अपर बॉडी है, पूरी तरीके से वार्म हो जाए और आप एब्स लगाने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखिए, बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में आपको इसको लगाना है, ज़्यादा रश नहीं करना है, इजी। हम वर्कआउट अभी शुरू कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, देन हमारी मेन जो एक्सरसाइजेज आएंगी तब हमें पूरी तरीके से इंटेंसिटी को थ्रो करना है। इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर सर्कल्स। अगेन ये भी बहुत अच्छा वार्म अप रूटीन है आपके शोल्डर जॉइंट्स को मोबाइल करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी शोल्डर इन्वॉल्वमेंट होगी आगे की मेन एक्सरसाइजेज में। इस तरीके से आप फ्रंट लगाएंगे एंड देन उसको रिवर्स भी करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट कर्ल्स। अगेन रिस्ट कर्ल्स, यहाँ पे आपकी जो रिस्ट की मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की इंजरीज आपको ना हो। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी साइड रीचेस। अगेन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक, अपर बैक की मोबिलिटी के लिए। साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होती है। सो एक अच्छा तरीका है लेग्स को वार्म करने का भी। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी काउ स्ट्रेच। काउ स्ट्रेच एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है आपकी अपर बैक को इन्वॉल्व करने के लिए, आपकी लोअर बैक को एक्टिवेट करने के लिए, साथ ही साथ आपका पूरा पोस्चर करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कोबरा स्ट्रेच। बहुत ही अच्छा मूव है आपके लोअर बैक, अपर बैक को वार्म करने के लिए, आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। अगेन ये भी 30 सेकेंड्स के लिए हम लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो वार्म अप की आ रही है वो है लेग किक बैक्स। आपके ग्लूट को एक्टिवेट करने के लिए, हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट करने के लिए, पूरी लोअर बॉडी में एक मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, हिप जॉइंट में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन 30 सेकेंड्स के लिए हम सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस को लगाएंगे बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट।
नाउ हमारा इसके बाद आ रहा है रेस्ट। इस रेस्ट में आप लगभग 30 to 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सो दैट हम आगे आने वाली मेन एक्सरसाइजेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएं। मेक श्योर गाइज आपके पास यहाँ पे वाटर बॉटल होनी चाहिए। सो हमारी पहली मेन एक्सरसाइज आ रही है माउंटेन क्लाइंबर्स और इसके हम 3 सेट्स लेंगे। हर सेट आपका 40 सेकेंड्स के लिए होगा। मेक श्योर आप कोशिश करें कि 40 सेकेंड्स को टच करें और उसके बाद जो हमारा रेस्ट होगा वो लगभग 20 से 30 सेकेंड का होगा, डिपेंडिंग कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है। माउंटेन क्लाइंबर्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एब मसल्स, कोर मसल्स को ट्रेन करने के लिए। साथ ही साथ आपके जो हिप फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं उसको भी ये टारगेट करती है। सो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से ही परफॉर्म करें। नाउ 20 से 30 सेकेंड का आप यहाँ पे रेस्ट लेंगे। आइडिया ये है कि कम से कम रेस्ट लिया जाए, जितनी ज़रूरत है उतना ही। अननेसेसरी आपको ज़्यादा रेस्ट को स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा सेट आ रहा है माउंटेन क्लाइंबर्स का ही। मेक श्योर आपकी टेक्निक फॉर्म परफेक्ट रहे, बैलेंस के साथ आपको इसको करना है और कंटिन्यूसली 40 सेकेंड्स के लिए इसे करते रहना है। इन सेट्स के बीच में रेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर लें, आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेट को स्टार्ट करें। इसके बाद हम तीसरा और आखिरी सेट लगाएंगे माउंटेन क्लाइंबर्स का। मेक श्योर गाइस 40 सेकेंड्स तक आपको इसे स्ट्रेच करना है, उससे पहले रुकना मत। प्लीज कीप गोइंग। इसके बाद अगेन आप 20 to 30 सेकेंड का यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेट्स से 40 सेकेंड्स, वो भी आप ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है यहाँ पे हिप रेज, हमारा पहला सेट। हिप रेज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्डोमिनल्स को, यानी कि जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस है उसको ट्रेन करने के लिए। इट्स बेसिकली अ रिवर्स क्रंच जो आप नीचे से अपने पेल्विस को टिल्ट करके लगाते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको इसको लगाना है। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और हर सेट के बीच में आपको 20 to 30 सेकेंड का रेस्ट मिलेगा। टेक्निकली देखा जाए तो रेस्ट बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है, ना ज़्यादा ना कम, बट इसको अपनी
कार्डियोवैस्कुलर कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आप लेना, ज़्यादा भी पुश नहीं करने की ज़रूरत है आपको। इफ़ यू नीड मोर रेस्ट, यू कैन टेक मोर रेस्ट। सो ये हमारा दूसरा सेट है। गाइस, कोशिश आपको ये करनी है कि 40 सेकेंड्स तक स्ट्रेच करना है। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट आपको ये इंटेंसिटी अपने वर्कआउट में थ्रो करना बहुत ज़रूरी है और तभी इसके सही इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। मेक श्योर जब आपके लेग्स नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड फॉर्म में आप लेके आइए और ऊपर पूरी तरीके से आपको रिवर्स क्रंच करना है। गाइस, दिस इज अ रियली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें रेस्ट पीरियड को बहुत कम रखा गया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। सो थर्ड सेट हम जब लगा रहे हैं, मेक श्योर कि 40 सेकेंड का जो आपका मार्क है उसको टच करने की कोशिश करें। आई नो कि आप अभी बहुत ज़्यादा फटीग हो गए होंगे आपके एब मसल्स, बट कोशिश हमारी यही होगी कि 40 सेकेंड्स तक इसे स्ट्रेच किया जाए। नाउ रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इवन दो हम एब्स यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन हैव सिप ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है यहाँ पे प्लैंक टू नी एल्बो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके कोर मसल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिवेट करती है। साथ ही साथ आप क्रंच भी कर रहे हैं, यानी कि आपके रेक्टस एब्डोमिनस भी ट्रेन होती है और ओब्लिक्स भी यहाँ पे टारगेट होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप प्लैंक का इस्तेमाल करिए, आपको ये क्रंचेस करने की जरूरत नहीं है। अगेन रेस्ट आपका 20 to 30 सेकेंड्स यहाँ पे रहेगा। मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं इस टाइम में। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है रेस्ट का, बट यही चैलेंज है इस वर्कआउट का। सो सेकेंड सेट में भी हमारी कोशिश यही होगी कि 40 सेकेंड्स तक इसको स्ट्रेच करना है। आई नो कि आप फटीग हो रहे हैं, बट अगेन गाइस, लेट्स गो, पुश योरसेल्फ। ये फुल बॉडी वर्कआउट जो आपका एब्स को फोकस कर रहा है, न सिर्फ ये एब्स को टारगेट कर रहा है, बट इट्स एक्टिवेटिंग ऑल योर बॉडी मसल्स, यहां तक कि आपके अपर लोअर बॉडी सबको टारगेट कर रहा है। गाइस, दिस इज रियली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें रेस्ट पीरियड को बहुत कम रखा गया है, बट ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए।
So this is our third and last set. Make sure guys, push yourselves for 40 seconds और ये आपको बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगाना है, जैसे आपका पहला सेट गया था बिल्कुल वैसे ही। ओके, सो इस एक्सरसाइज के बाद हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे और रेस्ट के साथ साथ हम कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं जो हमारे कोर मसल्स, एब मसल्स को स्ट्रेच करेगी। ध्यान रखिए गाइस, ये आपका रेस्ट का ही पार्ट है, कोई मेन एक्सरसाइजेस नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेच जो आपको आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में इजी रखेगा आपके वर्कआउट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है फीट क्रॉस ओवर्स, जिसका हम पहला सेट लगाएंगे 40 सेकेंड्स के लिए। फीट क्रॉसओवर्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन योर कोर मसल्स। जिस तरीके से आप फीट्स को क्रॉस करते हैं बहुत ही चैलेंजिंग है आपके एब मसल्स के लिए, आपके कोर मसल्स के लिए। स्पेसिफिकली लोअर एब्डोमिनल इसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ये एक्सरसाइज काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए, सो मेक श्योर आपकी जो रेस्ट पीरियड है वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है तो इट्स ऑल राइट, बट ट्राई टू टेक ओनली 30 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा सेट फीट क्रॉसओवर्स का। अगेन बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। इस तरीके से आप पोस्चर को मेंटेन करेंगे और एक सर्टेन लेवल पे ही अपने लेग को आपको रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है और क्रॉस करना है। गाइज इन बिटवीन दी एक्सरसाइजेज अगर आप फटीग हो जाते हैं और आप नहीं कर पाते तो आप यहाँ पे रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि क्विक आपने 1-2 सेकेंड्स का ब्रेक लिया, टाइमर को ऑफ करा और उसके बाद आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को फॉर 40 सेकेंड्स। जैसे जैसे हम अपने मेन वर्कआउट में आगे बढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है कि रेस्ट पीरियड इन बिटवीन द एक्सरसाइजेज या इन बिटवीन द सेट्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप इस वर्कआउट को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका रेस्ट पीरियड भी बहुत कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा सेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अगेन पूरी तरीके से आपको पुश करना है गाइज। ये हमारा लास्ट सेट है फीट क्रॉसओवर का। अगेन सेम फॉर्म टेक्निक रखनी है जैसी आपकी पहली सेट में थी, एग्जैक्टली वैसे ही।
सो यहाँ पे हमारा रेस्ट 20 to 30 सेकेंड्स तक आप ले सकते हैं और इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जिसके हम 3 सेट्स लगाएंगे अगेन फॉर 40 सेकेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डाउनवर्ड डॉग नी टक, यानी कि आपको डाउनवर्ड पोजीशन में जाना है और उसके बाद आपको अपने नी से अपने एल्बो को टच करना है। सो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी पूरी बॉडी को ओपन करती है और क्रंच आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कोर मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, आपके ओब्लिक्स, ये ट्रेन हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप 20 to 30 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़े रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, इट्स ऑल राइट, बट मेक श्योर कि रेस्ट उतना ही लें जितनी ज़रूरत हो। इसके बाद हमारा आ रहा है सेकेंड सेट। गाइज, ये एक्सरसाइज में आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो लेग है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होना चाहिए पीछे, एंड देन आप क्रंच करेंगे, अपनी नी को अपने फेस की तरफ लेके आएंगे, अपने एल्बो की तरफ लेके आएंगे। मेक श्योर गाइज आप ये दोनों ही लेग से परफॉर्म करेंगे। 20 सेकेंड्स आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों ही लेग्स में। इसके बाद हम लेंगे 20 to 30 सेकेंड्स का अगेन रेस्ट, और आप रेस्ट के दौरान पानी पी सकते हैं। डोंट वरी, एब्स करते हुए भी पानी पिया जा सकता है, बट अगेन उसकी क्वांटिटी कम रखिएगा। इसके बाद हमारा आ रहा है तीसरा और आखिरी सेट इस एक्सरसाइज का। मेक श्योर गाइज, पुश योरसेल्फ, दिस इज योर लास्ट सेट। ये आपको 40 सेकेंड तक स्ट्रेच करना ही है। लेट्स गो। रेस्ट आपका 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक स्ट्रेच हो सकता है इन बिटवीन दी एक्सरसाइजेस। सो मेक श्योर आप रिलैक्स करें, अपनी ब्रीदिंग को कैच करें, थोड़ा पानी पिएं, एंड देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रशियन ट्विस्ट चॉप, जिसका हम पहला सेट लगाएंगे अगेन फॉर 40 सेकेंड्स। आपको इसको स्ट्रेच करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके ओब्लिक मसल्स को ट्रेन करती है। एंड गाइज, इफ यू आर अ बिगिनर, आप इस तरीके से बॉडी ट्विस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगे, तो इजी एक्सरसाइज आप बॉडी ट्विस्ट को यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम लेंगे अगेन 20 to 30 सेकेंड का रेस्ट। मेक श्योर गाइस कि आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहें रेस्ट के दौरान, और नेक्स्ट जो हमारा सेट आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। सो अब हम लगाएंगे हमारा दूसरा सेट रशियन ट्विस्ट चॉप का। गाइज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में इस एक्सरसाइज को लगाना है, बैलेंस करना है अपने आप को अपने हिप्स पे, और यहाँ पे आप रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज रहेगी 40 सेकेंड तक करने के लिए। सो अगर बीच में आप फटीग होके रुक जाते हैं तो इट्स ऑल राइट, आप रेस्ट पॉज के तहत 1 या 2 सेकंड का रेस्ट लीजिए एंड देन कंटिन्यू करके आप वहां से वापस शुरू कर सकते हैं। मेक श्योर 40 सेकंड तक आपको लगाना ही है। सो रेस्ट हमारा यहां पे अगेन 20 to 30 सेकंड रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेट आने वाला है वो हमारा आखिरी सेट रहेगा। सो अब हम लगाएंगे हमारा लास्ट सेट रशियन ट्विस्ट चॉप का, और अगेन फॉर्म टेक्निक कोशिश करिए कि जैसी आपकी पहले सेट में थी वैसी ही रहे। कम ऑन गाइस, पुश योरसेल्फ। सो ये हमारी यहाँ पे रशियन ट्विस्ट चॉप खत्म हो गई है। अब हम लेंगे यहाँ पे रेस्ट, और रेस्ट आपका अगेन 30, 40, 50 सेकेंड्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है। मेक श्योर ज़्यादा रेस्ट भी मत लेना, आप उतना ही लें जितनी ज़रूरत है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है टो टचेस, जिसके हम 3 सेट्स लेंगे फॉर 40 सेकेंड ईच सेट। इन बिटवीन द सेट्स हम अगेन 20-30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। टो टचेस एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। अगेन ये एडवांस जो लोग हैं वो इसको ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ आप लाइन क्रंचेस लगाइए, और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे यहाँ पे अगेन 20 to 30 सेकेंड्स। सो जैसे हम लास्ट की एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा फटीग लेवल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। सो आप रेस्ट पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। इफ़ यू नीड मोर रेस्ट यू कैन टेक स्लाइटली मोर रेस्ट। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा दूसरा सेट टो टचेस का
मेक श्योर गाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो ध्यान रहे कि आपकी जो लेग्स हैं वो ऊपर ही रहे। टुवर्ड्स द एंड आखिरी के रेपिटेशंस में हो सकता है कि आपके लेग्स फटीग होके थोड़ा सा नीचे चले जाएं, बट इट्स ऑल राइट। कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप इसको अच्छी तरीके से ही करें। और इस पर्टिकुलर एक मूवमेंट में आप अपने अपर एब्स को, जो आपका रेक्टस एब्डोमिनस का ऊपर वाला पार्ट है, उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं। अगेन रेस्ट पीरियड का आपको इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है, 20 to 30 seconds, मे बी इट कैन स्ट्रेच अप टू 40 seconds। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर लास्ट सेट। मेक श्योर कि पूरी इंटेंसिटी आपको इसमें डालनी है। बहुत फटीग हो गया होगा आपका मसल, बट इट्स ऑल राइट। 40 सेकेंड्स तक आपको इसको स्ट्रेच करना है और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगाने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लेंगे अगेन रेस्ट यहाँ पे, और रेस्ट आपका 40 सेकेंड्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है। इफ यू नीड मोर रेस्ट यू कैन टेक मोर रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है स्टमक वैक्यूम्स, जिसका हम पहला सेट यहां पे लगा रहे हैं। स्टमक वैक्यूम्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को ट्रेन करने के लिए। ये बहुत लोग लैक करते हैं ये एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में। आपके टीवीए को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका जो एक्स्ट्रा गट जो बाहर निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अगेन 20 to 30 सेकेंड्स का रेस्ट। यहाँ पे आपको रेस्ट पीरियड थोड़ा सा कम भी अगर लें तब भी चलेगा, क्योंकि आप जल्दी रिकवर करेंगे इस एक्सरसाइज में। सो अब हम लगा रहे हैं हमारा स्टमक वैक्यूम का दूसरा सेट। सो स्टमक वैक्यूम में बेसिकली आपको क्या करना है कि अपने बेली बटन को सक करना है अपने लोअर बैक की तरफ, यानी कि आपको पूरी तरीके से सांस अंदर लेनी है, खींचनी है और पेट को अंदर लेके जाना है। सो दिस इज कॉल्ड स्टमक वैक्यूम, और ये आपकी जो इंटरनल आपकी टीवीए होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसको ट्रेन करता है और आपके गट को स्मॉल रखता है, वेस्ट लाइन को छोटा रखता है। इसके बाद हम लेंगे 20 to 30 सेकेंड्स का रेस्ट, और मेक श्योर कि आप इसके बाद लास्ट जो सेट है उसके लिए तैयार हो जाइए।
सो दिस इज आवर लास्ट सेट। स्टमक वैक्यूम्स में जब आप अपनी सांस को अंदर लें, इनहेल करें, तो उसको कम से कम 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करें और पेट को सक करके रखें एंड देन एक्सहेल करें। और इसी तरीके से 1 या 2 या 3 बार आप कर सकते हैं 40 सेकंड्स में। सो हमारी स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं। नाउ हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे अगेन 30 टू 40 सेकेंड्स, जितनी आपको जरूरत है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ रही है स्क्वाट एल्बो टैप। अगेन बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर बॉडी को भी एक्टिवेट करती है, आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, साथ ही साथ आप यहाँ पे क्रंच भी कर रहे हैं और एक तरीके से बहुत ही फंक्शनल एक्सरसाइज है जो टुवर्ड्स द एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के भी आप अगेन 3 सेट्स लेंगे। 40 सेकेंड्स के लिए आपको ये करना है। इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस आपको 20 से 30 सेकेंड का यहाँ पे रेस्ट लेना है। सो अब हम लगा रहे हैं हमारा दूसरा सेट। देखिए गाइस किस तरीके से मैं पैरेलल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूं अपने हिप्स को, और ऊपर आने के बाद अपने नीज को अपने ऑपोजिट साइड वाले एल्बो के साथ टच कर रहा हूं। सो बेसिकली आई एम डूइंग क्रंचेस हियर विद अ स्क्वाट। अगेन रेस्ट आप यहाँ पे 20 टू 30 सेकेंड्स का लेंगे। गाइज ये हमारी लास्ट की फ्यू एक्सरसाइजेस हैं, तो मेक श्योर आप अपने आप को पूरी तरीके से पुश करें। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड एंड लास्ट सेट। पूरी तरीके से आपको अपने आप को पुश करना है गाइस फॉर 40 सेकेंड्स। डू नॉट स्टॉप, लेट्स गो। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे 20 टू 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। इफ़ यू नीड मोर देन 30 सेकेंड्स आप 40 सेकेंड तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं। I was angry before, but I circled the drain.
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है इंच वॉर्म, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ दिस वर्कआउट। और इसका हम पहला सेट जो लगा रहे हैं अगेन 40 सेकेंड का रहेगा। इन बिटवीन दी सेट्स हम यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे रेस्ट, और अगेन 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट आप लेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से आप यहाँ पे रिकवर होने की। सो यहाँ पे अब हम इंच वॉर्म का दूसरा सेट लगा रहे हैं। गाइज, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके पूरे कोर मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। साथ ही साथ इसमें आपकी अपर बॉडी भी बहुत इन्वॉल्व होती है, आपके शोल्डर जॉइंट भी बहुत इन्वॉल्व होता है, पेक्टोरियल मसल्स, ट्राइसेप, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें अपर बॉडी मसल्स की। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर ये हमारा लास्ट सेट आगे आने वाला है, सो रिकवर कर लीजिए पूरी तरीके से। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट सेट ऑफ इंच वॉर्म। और गाइज, इसको 40 सेकेंड तक आपको पुश करने की कोशिश करनी है। आई नो कि आप बहुत फटीग हो गए हैं, बट ट्राई करिए कि ये आपका लास्ट सेट 100% इंटेंसिटी के साथ निकले। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेस सारी खत्म होती हैं। अब हम करेंगे स्टैटिक स्ट्रेचेस, कूल डाउन स्ट्रेचेस, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके वर्कआउट को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो यहाँ पे हमने पहले वार्म अप किया, उसके बाद मेन एक्सरसाइजेस करी। नाउ अब हम स्ट्रेचेस कर रहे हैं, कूल डाउन स्ट्रेचेस। इसमें आपको अपने स्ट्रेचेस को होल्ड करके रखना है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। आपका ये पूरा रूटीन कम से कम 2-2.5 मिनट तक चलना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, एंड टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे हम कोबरा स्ट्रेच कर रहे हैं, और साथ ही साथ नेक सर्कल्स भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन, आप अपर बैक को भी इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं। Alright guys, I hope कि वर्कआउट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। Now let's talk about the nutrition part। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। सो ये समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी फूड आप खाते हैं उसमें आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलती हैं। चाहे आप चिकन खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, दूध, दही, पनीर, दाल, सब्जी, वट एवर यू ईटिंग, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है उसमें आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलती हैं। अब ये कैलोरीज जो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, इसे हम कहते हैं कैलोरी इन, राइट? कैलोरी इन जो आपके अंदर जा रही है। अब बात करते हैं हम कैलोरी आउट की। तो कैलोरी आउट वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी, आपका शरीर बर्न करता है।
कौन कौन सी एक्टिविटीज में, यानी कि जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग, रनिंग, व्हाट एवर यू डूइंग, इस तरीके की कैलोरीज। साथ ही साथ वो कैलोरीज जो आपकी बॉडी आपको फंक्शन करने के लिए, इंटरनल फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन फंक्शनिंग है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी अनकॉन्शियस चीजें जो आप करते हो, ब्रश करना, चलना फिरना, पलक झपकना, छोटी छोटी चीजें, इन सब में कैलोरीज बर्न करती है हमारी बॉडी। उस कैलोरी को कहते हैं हम कैलोरी आउट। सो कैलोरी इन जो बॉडी के अंदर गया, कैलोरी आउट जो बॉडी ने बर्न किया। अब एक बड़ी बात यहां पे आपको समझ में आएगी कि भाई बॉडी का वेट चेंज कैसे होता है, बॉडी का वेट ड्रॉप कैसे होता है, बॉडी का वेट बढ़ता कैसे है। इसको समझने के लिए कैलोरी इन और कैलोरी आउट का फंडा आपको समझना होगा। नाउ जब कैलोरी इन आपके कैलोरी आउट के बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं कैलोरी मेंटेनेंस, राइट। दोनों चीजें बराबर हैं, जितनी बॉडी के अंदर कैलोरी जा रही हैं उतनी ही बर्न हो रही हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, आपकी बॉडी का वेट मेंटेन्ड रहता है, यानी कि वजन ना कम होता है ना बढ़ता है। सो दिस इज कॉल्ड कैलोरी मेंटेनेंस। जितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज होंगी वो, उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहेंगे, ठीक है। तो वेट को स्टेडी रखने के लिए हमें उतनी ही कैलोरीज खानी पड़ती हैं जितनी हमारी बॉडी बर्न कर रही है। नाउ अब उन गोल्स की बात करते हैं जैसे कि वेट लॉस और वेट गेन। तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ता है, हमारी कैलोरीज अगर जो कैलोरी इन है वो अगर हम कम कर दें हमारी कैलोरी आउट से, राइट, कम कैलोरीज दें, तो उस सिनेरियो में बॉडी क्या करती है कि बॉडी में लगी हुई कैलोरीज को ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, उसको कहीं ना कहीं से पूरी करनी बहुत ज़रूरी होगी। सो वो बॉडी में लगी हुई कैलोरीज को ही इस्तेमाल करती है। बॉडी में लगी हुई कैलोरीज कहाँ कहाँ पे होती है, आपके फैट के रूप में, जो आपके बॉडी में ओवरऑल फैट लगी हुई है, या फिर आपका मसल, ये भी एक तरीके की स्टोर्ड कैलोरीज होती है। सो इन दोनों ही कैलोरीज पे वो टैप करती है अपने आप का फंक्शन करने के लिए। सो इस सिनेरियो में आपकी बॉडी वेट को लूज करती है, वेट को ड्रॉप करती है, क्योंकि वो जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं जब ब्रेक होके बर्न होती हैं तो उनका वेट कम हो जाता है, राइट। सो कैलोरी इन जब भी कम होगी कैलोरी आउट से, तो आपका वेट यहाँ पे ड्रॉप होगा, वेट लॉस होगा, वेट लूज करेंगे आप। नाउ दूसरा सिनेरियो क्या आता है, जब आपका कैलोरी इन ज्यादा हो जाए आपके कैलोरी आउट से, यानी कि जरूरत आपको जितनी है उससे आप ज्यादा कैलोरीज दे रहे हैं, तो बॉडी में क्या होगा, ज्यादा कैलोरीज आएंगी जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। अब उन कैलोरीज को बॉडी क्या करेगी, एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह आपकी बॉडी में उसे स्टोर कर लेगी, रख लेगी फॉर दी फ्यूचर, यानी कि आगे आने वाली पीरियड के लिए बचा के उन कैलोरीज को अपने आप में ही स्टोर कर लेगी। और इसी वजह से हमारी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती है, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, जो आपकी बॉडी में आपको लगा हुआ नजर आता है। दिस इज स्टोर्ड कैलोरीज, राइट। सो ये दो तरीकों से हो सकती है बॉडी में स्टोर कैलोरीज, एक तो फैट के रूप में और एक मसल के रूप में। अब मसल के रूप में बॉडी में आपकी कैलोरीज को स्टोर करने के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके का अप्रोच होता है, जिसमें मैक्रो सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है, साथ में ट्रेनिंग दी जाती है, रिकवरी की जाती है और रेस्ट दिया जाता है। तो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। बट आज की क्लास में हम यही समझे हैं कि व्हाट इज कैलोरीज एंड कैलोरीज इन और कैलोरी आउट को जब चेंज किया जाता है, उनके रेशियो को बढ़ाया या कम किया जाता है, तो उससे बॉडी में फर्क क्या पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो इसी तरीके से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कआउट वीडियोस के साथ साथ मैं ये आपको न्यूट्रिशन की टिप्स भी लगातार देते रहूंगा। सो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और फॉलो करते रहिए मेरे रूटीन को on healthcart.com. All right, take care and see you soon. Bye bye.